और हम सब लोग आपके बीच में एक विशेष, आज हमने एक संगठन की बैठक बुलाई और मैंने सोचा संगठन की बैठक अगर बुलाई भी है तो जो पत्रकार दोस्त हैं उनसे भी बात करना आवश्यक है। बहुत थोड़े शब्दों में मैं ये कहना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी अब नई ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर आए और हिंदुस्तान को डिवाइड एंड रूल के सिद्धांत पर बांट दिया। सारे हिंदुस्तान को एक दूसरे से लड़वाया, हिंदुस्तान के टुकड़े किए, हिंदुस्तान में भाई भाई को लड़वाया। वो ईस्ट इंडिया कंपनी की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी। मोदी जी भी उसी ईस्ट इंडिया कंपनी को चला रहे हैं और वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाए। खास तौर से जाति और धर्म का विभाजन तो वो करते ही हैं, अब एक नए किस्म का विभाजन भी शुरू कर दिया है। वो है कर्नाटक जैसे प्रांतों से नफरत का माहौल पैदा करना। श्रीमान नरेंद्र मोदी और श्री अमित शाह 6.5 करोड़ से अधिक कन्नड़ी गांव से नफरत करते हैं। श्रीमान नरेंद्र मोदी और अमित शाह और मोदी सरकार बीजेपी को हराने का अब कर्नाटक के लोगों से बदला ले रही है। श्रीमान अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार कर्नाटक के साथ घोर अन्याय, भेदभाव का व्यवहार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार कर्नाटक के लोगों को उनका हक उनसे छीनकर कर्नाटक के लोगों से प्रतिशोध की आग में खदक रही है, क्योंकि उनका डीएनए ही बीजेपी और जनता दल का डीएनए अब एंटी कर्नाटका, एंटी कन्नडिगा हो गया और इसके कई जीते जागते उदाहरण हैं। पूरे देश में तो मोदी जी केवल हिंदू मुसलमान का राग अलापेंगे। 10 साल जो व्यक्ति प्रधानमंत्री रहा हो उसके पास कुछ कहने के लिए ही नहीं तरक्की के मामले में। ये दर्शाता है कि वैचारिक दिवालियेपन की शिकार और राजनीतिक दिवालियेपन की शिकार, पॉलिटिकल बैंकरप्सी एंड द बैंकरप्सी ऑफ थॉट इज नाउ प्लेगिंग द बीजेपी एंड मोदी गवर्नमेंट। कर्नाटक के संदर्भ में जो दुश्मनी, जो प्रतिशोध, जो बदले की आग मोदी सरकार के दिल में धधक रही है, उसके कई उदाहरण हैं। पहला उदाहरण है सितंबर 2023 में कर्नाटक की कांग्रेस की सरकार ने कर्नाटक को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया। नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड, उसमें जो पैसा जमा है वो कर्नाटक के लोगों का है, जो हम अपने टैक्स से जमा कराते हैं। हर प्रांत देता है उसमें पैसा, ताकि जहां प्राकृतिक आपदा है, सूखा, बाढ़, भूकंप या कोई और ऐसी चीज या बीमारी, तो वो पैसा फिर उस प्रांत को मिल जाता है। अमित शाह जी और मोदी जी हमारे मंत्रिमंडल से मिलने से इनकार कर गए। आखिर में हमारे 3 मंत्री, आरडीपीआर मिनिस्टर प्रियांक खड़गे, रेवेन्यू मिनिस्टर कृष्णा बायरेगौड़ा, एग्रीकल्चर मिनिस्टर वेंकटेश, सितंबर 2023 में ही एग्रीकल्चर सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी से मिले और हमने अपना 18,172 करोड़ कर्नाटक के रायता बंधुओं को देने का मेमोरेंडम पेश किया। हाई पावर्ड कमेटी आई, सबने देखा, सबने कहा सही है। 30 दिन के अंदर कानून है
जब कोई प्रांत एनडीआरएफ का पैसा मांगे तो ये उन प्रांतों का पैसा है, भारत सरकार का नहीं है, ये उन्हें देना पड़ेगा। ये हिंदुस्तान में कानून है। एनडीआरएफ का पैसा मांग के 30 दिन में देना पड़ता, यानी अक्टूबर 2023 तक वो पैसा कर्नाटक के किसानों को, रायका बंधुओं को देना चाहिए। अमित शाह जी उस कमेटी के प्रमुख हैं। अमित शाह ने अक्टूबर 2023 से 25 अप्रैल 2024 तक वो मीटिंग ही नहीं की। तो देख लीजिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 6.5 महीने से ज्यादा से प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक से भेदभाव कर रहे हैं और दुश्मनी कर रहे हैं। आखिर में हमें कर्नाटक की सरकार को, कर्नाटक के लोगों की ओर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, मोदी सरकार को फेडरलिज्म की याद दिलाई। तो पिछले हफ्ते अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हाँ, हम अब निर्णय करेंगे, अभी तक किया नहीं। हम नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी से और बीजेपी के प्रांतीय नेताओं से पूछना चाहेंगे, कर्नाटक के किसानों का 18,172 करोड़ आप क्यों नहीं दे रहे? कर्नाटक भीख नहीं मांग रहा मोदी जी, कर्नाटक अधिकार मांग रहा है और ये हमारा पैसा है जो एनडीआरएफ में जमा है। ये भेदभाव और बदले की भावना क्यों? दूसरा उदाहरण, कर्नाटक के लोगों की ओर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, मोदी सरकार को फेडरलिज्म की याद दिलाई। तो पिछले हफ्ते अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हाँ, हम अब निर्णय करेंगे, अभी तक किया नहीं। हम नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी से और बीजेपी के प्रांतीय नेताओं से पूछना चाहेंगे, कर्नाटक के किसानों का 18,172 करोड़ आप क्यों नहीं दे रहे? कर्नाटक भीख नहीं मांग रहा मोदी जी, कर्नाटक अधिकार मांग रहा है और ये हमारा पैसा है जो एनडीआरएफ में जमा है। ये भेदभाव और बदले की भावना क्यों? दूसरा उदाहरण, 15 फाइनेंस कमीशन ने कानूनी तौर से कर्नाटक को 58,000 करोड़ सैंक्शन किया। हम मोदी सरकार के पास गए और कहा हमारा 58,000 करोड़ दो, आज तक एक फूटी कौड़ी नहीं दी। ये 58,000 करोड़ किसके लिए था? बेंगलोर की पेरिफेरल रोड के लिए था, किसानों के लिए था, कोस्टल एरिया और साथ में कल्याण कर्नाटका, बॉम्बे कर्नाटका, उसकी डेवलपमेंट का पैसा था, लेक डेवलपमेंट का पैसा था, सिंचाई और पीने के पानी देने का पैसा था। ये आज तक नहीं दिया। क्या येदियुरप्पा जी और इनके उम्मीदवार बता सकते हैं कि ये पैसा क्यों नहीं दिया? क्यों आप कर्नाटक से बदला ले रहे हैं? तीसरी बात, 6,000 करोड़ रुपया भद्रा डैम का यूनियन बजट में सैंक्शन है, आज तक 6 रुपया नहीं दिया। क्यों? ये कर्नाटक से भेदभाव क्यों? चौथी बात, हर 100 रुपया जो कर्नाटक टैक्स में जमा करता है, सबसे अच्छा प्रांत है हिंदुस्तान का, हमें केवल 13 रुपया वापस मिलता है। तो हम गए, हमारा मंत्रिमंडल गए, मुख्यमंत्री गए, प्रधानमंत्री से मिले और कहा हम देश की तरक्की में हिस्सा देंगे, पर आधा पैसा तो हमारा वापस दो। आप सारा का सारा पैसा कैसे रख सकते हैं? मैं आपकी जेब से आपका बटुआ निकालूं, उसमें 2,000 रुपया है, 1990 रुपए रख लूं, 10 रुपए आपको दूं, बोलो ताली बजाओ, क्या फायदा हुआ? आप कहेंगे अच्छा भैया जरूरत है, 1,000 रख लो, 1,000 तो मेरा वापस दो। तो ये सवाल है मोदी जी से कि वो हमारा पैसा क्यों रख के बैठे। कर्नाटक के लोगों ने कहा, सरकार ने कहा मेकेदातु प्रोजेक्ट को मंजूरी दे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया,
ताकि बैंगलोर और चारों तरफ सिंचाई और पीने का पानी हम दे सके। उन्होंने कहा नहीं देंगे। हमने कहा वो कलसी भंडारा प्रोजेक्ट बोलते हैं ना, महादेई के साथ कलसा बंडूर, महादेई और कलसा बंडूर को एनवायरमेंटल क्लियरेंस दो, पर 1 साल से एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं दे रहे। इस पूरे रीजन को पानी आएगा, कल्याण कर्नाटका, मुंबई कर्नाटका, एक पूरा एरिया, बीजापुर, बीदर, ये सारा बेनिफिट होगा, नहीं दे रहे। क्यों? ये भेदभाव क्यों? इसलिए हमारा ये कहना है, मोदी जी, अमित शाह जी, कर्नाटक मत आइएगा। ये चेतावनी नहीं, पर ये पुरजोर आग्रह है। दिस इज नॉट ए वार्निंग बट ए फोर्सफुल प्ली ऑन बिहाफ ऑफ पीपल ऑफ कर्नाटका। मत आइएगा कर्नाटक। मोदी और अमित शाह को कर्नाटक की सरजमी पर पांव रखने का अधिकार नहीं। कर्नाटक से भेदभाव करेंगे, कर्नाटक का पैसा ले लेंगे, कर्नाटक का इरिगेशन प्रोजेक्ट मंजूर नहीं करेंगे, कर्नाटक का टैक्स वापस नहीं करेंगे, कर्नाटक के किसान का 18,172 करोड़ नहीं देंगे, तो किस लिए आ रहे हैं आप यहाँ? क्या करें आपका? कर्नाटक से ये भेदभाव बंद करिए, ये डिवाइड एंड रूल की नॉर्थ साउथ की पॉलिसी बंद करिए जो मोदी जी कर रहे हैं, और कर्नाटक से ये नफरत की मंशा जो आपकी है, भावना है, इसे बंद करिए। तो ये डिवाइड एंड रूल ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं चलेगी जब तक इन सारी 5 बातों का हल ना निकाले। कर्नाटक के लोगों की ओर से हम सब कहना चाहते हैं, अमित शाह जी और मोदी को हर बार जब आएंगे तो हर बार गो बैक मोदी, गो बैक अमित शाह, गो बैक का नारा लगेगा। और कर्नाटक के लोग आपको माफ नहीं करेंगे, क्योंकि आपने कर्नाटक को क्या दिया है? ये है मोदी का मॉडल, काली चौमू मॉडल। ये मोदी मॉडल है, खाली चौमू उन्होंने दिया है। तो कर्नाटक के लोग वोट की शक्ल में खाली चौमू मोदी जी को लौटाने वाले हैं। ये हमारा निर्णय है। इसलिए चुनाव होगा, पर चुनाव से पहले कर्नाटक से न्याय कीजिए। ये अन्याय, ये बदला, ये प्रतिशोध, ये दुश्मनी जो मोदी सरकार कर्नाटक से कर रही है ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पर, उत्तर भारत और दक्षिण भारत को बांटने का षड्यंत्र कर रही है, उत्तर पूर्व और पश्चिम को बांटने का षड्यंत्र कर रही है, हमें मंजूर नहीं। कोई सवाल आप पूछना चाहें तो स्वागत है।